नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज पाखी ने अपना असली रूप दिखा दिया दोस्तों। हम लोग सोचे बैठे थे कि पाखी सुधर गई है, पाखी के साथ सिंपैथी हो रही थी कि क्यों पाखी के साथ ऐसा हो रहा है, मगर आज पाखी बिल्कुल ही उल्टा चल पड़ी। बहुत अफसोस हुआ, आपको भी हुआ, आपने अपनी ऑडियोज में कहा है, बहुत कुछ कहा है। आज की कड़ी काफी अच्छी कड़ी थी, काफी कुछ आगे जाके इस कड़ी के साथ जुड़ेगा जिससे हमें लेसन मिलेगा। तो सुनते हैं आपके ऑडियोज, आपने क्या कहा है। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ऑडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक ऑडियो आया है मुझे और वो क्लियर नहीं है, बहुत डिस्टर्बिंग है। उसमें पीछे काफी सारी आवाजें आ रही हैं, मगर बीच बीच में जितना समझ में आया है वो ये है कि वो सीमा से रिलेटेड है। सीमा जो हमारे साथ ऑडियो शेयर करती है, एक लड़की है, यंग लड़की है, यूथ है, मगर उसके रिलेटेड ऑडियो है और कुछ उसकी मम्मी की या ऐसे कुछ बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी, क्योंकि उनका नाम भी क्लियर नहीं सुना ऑडियो में, कि अगर आप कुछ कंसर्न फील करके कर रहे हैं ऑडियो, या सीमा की कोई प्रॉब्लम है या जो भी है, आप एक क्लियर ऑडियो भेजिए। और जो एमबीएस आपकी है वही सीमा की भी एमबीएस थी जिसमें वो ऑडियो भेजती थी। तो मे भी आप उसके मोहल्ले में रहती हैं या गली में रहती हैं या वहीं पे है जहां पे घर में रहती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मगर एमबीएस से मैं इतना अंदाजा लगा सकती हूँ, यानी कि पीछे की जो आवाजें हैं। तो आप प्लीज दोबारा भेजने की कोशिश कीजिए। अगर कोई हम अपनी तरफ से कुछ आपको अच्छे से कुछ बता पाए तो जरूर बताएंगे। और बस ये कहना था आपके लिए जिन्होंने वो ऑडियो भेजा है। तो दोस्तों आज के ऑडियो सुनते हैं। पहला ऑडियो आपके सामने। अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, मैंने अभी धारावाहिक देखा। सॉरी मैम, मुझे अभी कुछ दिनों के लिए इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मुझे ऐसा हमेशा से ही ये है कि आपका वीडियो देखने के बाद धारावाहिक देखना मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। पर सॉरी मैम। वर्षा जी, कल आपकी बात में दर्द दिखा। आपकी बातें सुन के बहुत दुख हुआ कि आपकी बहन इस तरह का दर्द झेलते हुए आपका साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। बहुत दर्द था आपकी आवाज़ में कल वर्षा जी। सॉरी अगर आपको दुख लगा हो तो। मैम, मैंने अभी धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत में अधिक माफ़ी मांगने का, रोने का नाटक कर रहा है। ये रोमिल से लेके बापूजी तक सबको समझ में आ रहा है। लेकिन वनराज ने सिर्फ इसलिए बोल दिया कि पाखी अपनी शादी को शायद इसलिए एक मौका देना चाहती है। वनराज और बापूजी ने कि हमारे घर में इतनी सारी शादियां टूट रही हैं, तो शायद इस माहौल से वो डर गई होगी, या उसे उसे लग रहा होगा कि बाघ को ये लगा कि सबके सामने माफ़ी मांगने से वो दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करेगा, ऐसा पाखी को लग रहा है। लेकिन मैम, ये सब गलत हैं। अगले नए प्रोमो में दिखाया जाएगा कि पाखी ने अधिक के साथ या अधिक ने पाखी के साथ जिस बेस पे शादी की थी, दोनों की शादी एक धोखे की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर ही हुई थी। इनके बीच में प्यार तो मुझे कभी दिखा ही नहीं है मैम। अगले प्रोमो में दिखाई देंगे कि पाखी बदतमीज थी, है और रहेगी। वो सिर्फ कपाड़िया हाउस में रहने के लिए और अपनी मम्मी पर हुक्म चलाने के लिए ही उसने शादी की थी अधिक से। और अधिक का भी यही एजेंडा था, उस दोनों भाई बहनों का यही वो प्रोग्राम था कि मैं पाखी के जरिए अनुज कपाड़िया को इमोशनली ब्लैकमेल करके सबको कपाड़िया एम्पायर वगैरह सब कुछ अपने नाम पे करवा लूँगी। और अधिक को ये लगा अभी सबके सामने ये बोलना कि मैं बहुत गलत था, मेरा अपने लिए, हम मर्दों का अपने लिए और दूसरों के लिए सोचना अलग अलग होता है। सच में अधिक आप दोनों भाई बहन हाथी के दांत हो, चबाने के कुछ और दिखाने के कुछ। इस बात से तो यही बात लागू होती है। मुझे अपनी शादी को बचाने के लिए एक मौका दे दो, प्लीज़ प्लीज़ करके बोलना अधिक का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मैम।
ये एक ड्रामा ही था। उस ड्रामे में अभी पाखी, हम सबको ऐसा लग रहा है कि पाखी इमोशनली इसकी बात में आ रही है, लेकिन पाखी इमोशनल नहीं है। पाखी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक होती जा रही है। और वही दिखेगा जो मैं 2 दिन से अपने ऑडियो में बोल रही हूँ मैम, कि पाखी को कपाड़िया हाउस नहीं छोड़ के जाना है, इसीलिए वो अपनी शादी को बचाने के लिए बोल रही है। पर अच्छा हुआ अनुपमा ने कह दिया कि अनुज कुमार, तुमने अगर ये गलती दूसरी बार की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और पाखी, तू चाहे कितनी भी इस आदमी के लिए मिन्नतें कर ले, तूने उस आदमी का वो हाथ पकड़ा है जो हाथ उसने तुझ पे उठाया था। इसीलिए अब दूसरी बार ये गलती करेगा तो चाहे कितनी भी मिन्नतें कर ले, लेकिन मैं वही करूँगी जो मुझे करना चाहिए। तू अधिक चाहे लाख माफ़ी मांग ले, क्योंकि अनुज ने भी अनुपमा को बोला कि ये सब नाटक कर रहा है। तो इन सबको दिख रहा है, तो पाखी को दिख नहीं रहा होगा या नहीं समझ रही होगा। नहीं, ऐसा तो मुझे किसी भी हिसाब से नहीं लग रहा है। अनुपमा ने ये कहा कि पाखी को ये दिखाई नहीं दे, जो हम सबको दिख रहा है वो पाखी को नहीं दिख रहा है। पर वहाँ फिर शाह उसमें घर में आके बाप और बापूजी सब वनराज बताते हैं, तब तोशु, समर, सबका गुस्सा होना जायज़ था। सिर्फ काव्या ने कहा कि पाखी शायद सोसाइटी की वजह से चुप है। तो डिम्पल का सबके सामने बोलना कि आपकी पाखी कितनी बदतमीज़ है, ये और अधिक ऐसा नहीं है। मैं तो इतने समय से ही रही हूँ, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता, किसी के साथ गलत नहीं करता है। पर बा ने उससे और कह दिया, बा ने कह दिया कि तू पाखी की गलतियां गिना रही है कि या अपने अवगुण हम सबको बता रही है। तुझ पे तो कभी समर ने हाथ नहीं उठाया ना, इतनी बदतमीजी करने के बावजूद भी। मैम, आज अनुज अनुपमा के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। जो बात हम लेडीज़ हमेशा अपने हस्बैंड से ही सही, अपनी बेटी के बारे में ही क्यों ना हो, बोलने में हिचकिचाते हैं, पर अनुपमा ने अनुज से कहा। अनुपमा के दर्द को अनुज बहुत अच्छे से समझ रहे थे। अनुपमा के बारे में अनुपमा ने अनुज को कहा कि प्यार के नाम पे कहीं ये फिजिकल हाथ तो उठाता ही है, लेकिन ज़बरदस्ती भी तो नहीं करता है ना इसके साथ में, रात अकेले में कमरे में। तो ये एक तरह का रेप ही है। मैं दूसरों की बेटियों के लिए लड़ जाती हूँ, यह मेरी बेटी है और इसे मैं किस तरह से अब उससे बचाऊं। और अनुपमा को पूरा का पूरा अपना दर्द याद आ रहा था। पर पाखी नहीं बदलेगी अनुपमा, आप कोशिश करना छोड़ दो। और मैम, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरी बेटी के शादी के 1.5 साल तक मुझे पता नहीं था उसके घर में क्या हो रहा है। पर हम लोग उनके घर पे गए, उनके घर पे जो तमाशा मैंने दिन भर देखा, उसके बाद में मेरी समधन ने कह दिया कि तुम मेरे बेटे और बहू के बीच में झगड़ा हुआ है तो उन्हें मैं अकेले में कमरे में नहीं जाने दूंगी। ये बात सुन के मैं थोड़ा सा शॉक हो गई। फिर बाद में जब उन्होंने फ्रूट वगैरह की बात की कि आपकी बेटी फास्ट करती है तो मेरा बेटा इतने का सिर्फ फ्रूट वगैरह लेके आता है, यह सुन के मेरे सब्र का बांध टूट गया। और उनको मैंने जो बात शांति से कह दी, मेरी बेटी आपकी इंसल्ट करती है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, घर में खाना नहीं बनाती, या आपके घर में आने वाले गेस्ट का सम्मान नहीं करती, या आप लोगों के रीति रिवाज को नहीं मानती। यकीन मानिए मैम, मेरे एक भी प्रश्न का मेरे समधियों के पास कोई जवाब नहीं था और मेरी बेटी इस सब बात से अनजान थी। दूसरे दिन घुमा फिरा के उसकी सास ने रोने धोने का नाटक करके उसके सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की। तब मैंने मेरी बेटी से कह दिया कि बेटा, मैं तुझसे 1.5 साल से पूछ रही थी कि तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तू जानती है कि मैं आवाज़ से ही पहचान लेती हूँ, मैं दूसरों की आवाज़ से पहचान लेती हूँ, तो तू मेरी बेटी है। और उसके सास ससुर के सामने मैंने उससे बोल दिया।
मेरी बेटी ने मुझसे सुबह जब उसकी सास ने उसे कहा तब इतना ही पूछा कि मम्मी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरी सास को ये कह दिया कि मैं घर पे लेके जाऊंगी अपनी बेटी को। मेरे सास ससुर तो हमारे बीच में कुछ भी झगड़ा होता है आग में घी का काम करते हैं। तो आपसे मुझे थोड़ी सी परिपक्वता की उम्मीद थी, लेकिन आपने ये थोड़ा सा गलत कर दिया। उसके बाद मैंने जो हमारे मेरे और मेरे समधियों के बीच में हम मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे समधियों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो पूरी की पूरी उसको बताई और उससे कहा कि जुर्म करना गलत है तो जुर्म सहना भी गलत है बेटा। और मैंने तेरे घर में कभी दखलगिरी नहीं दी, ना ही मैंने ये कोशिश की है कि तेरा घर टूटे। पर हाँ, मुझे जो समझ में आया है मैं वो से साफ साफ कह रही हूँ। और ऐसा कह के मैंने उसके घर की जो मेरे साथ इन लोगों ने अकेले में बात की थी वो बेटी दामाद को बताई। तब उनसे पूछा कि आप लोगों ने ये बात मुझे बताई थी। उनके मना करने पर मैंने साफ साफ कह दिया कि इज्जत करो तुम इनकी, लेकिन गलत सहोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और उन अपने समधियों को भी बड़े कड़े शब्दों में, क्योंकि मेरी बेटी मेरी कज़िन सिस्टर की जेठानी की बेटी के बेटा ही है मेरा दामाद। ऐसे अंदरूनी संबंध में ही मेरी बेटी का रिश्ता किया है मैंने। इसलिए मारने की हरकत तो वो नहीं करेंगे, लेकिन मेंटली टॉर्चर करने की हिम्मत की थी उन लोगों ने। पर एक ही बार मैंने बोला, आज 1.5 साल और हो गया है, मतलब 3 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को। अब वो अपने रिश्तेदारों से भी मेरी बेटी की गलती को बताने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि आपके माध्यम से मैं अपनी भी बात, अपने दर्द की भी बात शेयर कर पाई। महिमा जी, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कान्हा जी करें अपने जीवन में हर पल, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और जल्दी से आपको मुंबई में कॉटेज मिल जाए ताकि आप अपनी फैमिली के साथ रह सके। थैंक यू सो मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि पाखी तो जरूरत से ज्यादा ही तेज निकली, चालाक निकली। आप काफी दिनों से ये बात कह रही हैं, मुझे पता है। और सही है, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक अंदाजा है, सोचने का ढंग है। और आपकी बात की तरफ काफी ज्यादा ये ट्रैक जा रहा है। थैंक यू सो मच। और बाकी आपने अपनी बेटी वाली बात बताई है तो आपने बहुत अच्छे से शेयर किया है। और मैं तो अब आपको, जब बाकी ऑडियोज आप भी सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे, तो हर किसी की ऑडियो में ऐसी कुछ बातें हैं जो उनकी पर्सनल हैं। तो मैं निवेदन करूंगी कि सब लोग एक दूसरे का ऑडियो सुने और एक दूसरे के दर्द में, दुख में साथ रहें जैसे सुख में साथ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और वर्षा, कल ये सुन के बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी बहन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। सच में तुमने भी बहुत कुछ देखा है और मैंने भी देखा है वर्षा, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन आज मुझे सिर्फ दो ही चीज़ कहनी है अंजू जी, कि पाखी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो खुद गड्ढे में गिरना चाहते उसे कोई कैसे बचाए। लेकिन आज जो प्रीकेप में उसने अपनी माँ की बेइज्जती की, वो पहले भी कर चुकी है अंजू जी। इससे पहले भी वो अपनी माँ की बेइज्जती 2 बार कर चुकी है और आज तो उसने हद ही पार कर दी है। वो खुद ही अपनी मम्मी को कह रही है कि मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, माई फुट। वाह बेटा, जिस माँ ने 9 महीने तक इस लड़के को पेट में रखा, आज वही लड़की पाल पोस के बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सीखी, और आज वही कह रही है। जब बरखा अधिक ने उसे यूज कर कर अनुपमा को कंट्रोल में करना चाहता अंजू जी, उस टाइम अनुपमा ने उस टाइम वरराज पाखी को लेने आया था, तब अनुपमा ने उसे घर भेजा था। और दूसरे दिन जब अनुपमा उसके घर जाती है तब वो अपनी माँ की बेइज्जती करती है।
तब भी वो बहुत कुछ बोलती है। और आज भी उसने साबित कर दिया कि ये फिर से वही बदतमीज पाखी बैक हो चुकी है। और जब इतना कुछ होने के बाद भी दूसरे दिन, वो राखी वाले दिन भी वो मुंह उठाए अपनी माँ के घर चली जाती है, तब अनुपमा कहती है कि और भी कितनी अपनी माँ की कोई बेइज्जती या कोई नई गाली देना बाकी है जो तुम यहाँ आई हो। पाकी, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी नज़र में तुम्हारी माँ की कीमत सिर्फ और सिर्फ एक एक कचरा पेटी की तरह है। लेकिन उसमें भी लोग जब कचरा भर जाता है तब उसे भी बख्श देते, लेकिन तुम उससे भी गई गुजरी हो। इसलिए आज तो अंजू जी, पाखी के लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि इस लड़की को कौन समझाए। तो कल तो कुमुद जी ने सच कहा कि जाओ मरो और मार खाओ अपने पति का। सच कहा कल कुमुद जी ने। और आज मैं सच कहती हूँ अंजू जी कि जो सीन अनुज और अनुपमा का दिखाया गया और जिस तरीके से अनुज अनुपमा की केयर कर रहा था, वो सीन और एक माँ का डर, सच में वो सीन इतना दिल को छू गया कि आंखों से आंसू निकल आए अंजू जी। कि एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या सोच रही है, कि उसके साथ बंद कमरे में क्या होगा, वो क्या करेगा उसके साथ। कहीं मेरी बेटी के साथ शारीरिक शोषण तो नहीं होता होगा प्रेम के नाम पर, सच में। और जिस तरीके से अनुपमा चीज़ों को इधर उधर रख रही थी, कर रही थी, जब वो नीचे भी टेबल के पास भी कुछ गिर जाता है वो भी उठा रही, तब भी अनुज का हाथ वहाँ पे लगा के कहीं टेबल उसके सर में ना लग जाए अनुपमा के। वो अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी जिसमें अनुज उसकी मदद कर रहा था। वो कागज फाड़ रही थी, वो भी उसे दे रहा था। और आपने जो कहा कि इससे पहले भी हो चुका, तो वो उस टाइम था अंजू जी जब तोशु परी को उठा के लेके चला जाता है। और उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था। तोशु और किंजल का जो मामला हुआ था, उसने चीट किया था तोशु ने, वो उसके बाद वो छोटी के नाम पे उसने वहाँ पे अडोप्शन के टाइम उन्होंने जो अडोप्ट किया था वहाँ पे उन्होंने उससे फ़ोन किया था, उन लोगों को बताया था कि परी छोटी अनु को ये लोग नहीं संभाल रहे, वो गायब हो गई थी। उसके बाद भी उसे परी के पास आने नहीं देता दिया जाता था, इसलिए वो परी को उठा के लेके चला गया था। उसके बाद जब वो घर आती है तब अनुज एक तकिया और लेटर छोड़ता है उसके नाम, कि इंसान खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर भी तुम ये ट्राई करो, क्योंकि इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा। तुम्हें भी रिलैक्स होने की ज़रूरत है। तभी वो मुंह तकिए में मुंह दबाकर बहुत जोर से चीखती है, चिल्लाती है, और उसे वही सब कुछ दिखाई देता है। उसके घर में आके तमाशा करता है तो वो परी को उठा के लेके चला जाता है। जो कुछ तो सुन के वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तो ये वो सीन था, और आज वही सीन फिर से दोहराया गया है, आज पाखी के लिए। लेकिन आपने सच कहा कि इतने दिनों से आज का जो सीन था अनुज और अनुपमा का, सच में बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी वो सीन देखते हुए सच में बहुत रोना आया अंजू जी। कि एक माँ अपनी बच्ची के लिए लड़ रही, लेकिन बच्ची को अपनी माँ की कदर तक नहीं है। और डिम्पी के लिए तो क्या बोले, कुछ भी नहीं, जो कहना था कल कह चुके। लेकिन अब मजा आने वाला है। जो प्रीकेप देखा उस हिसाब से कि आधे घर में ही बा और किंजल ने उन लोगों ने आधा ही घर साफ किया, अब आधा घर तू साफ कर। और आज वनराज को एहसास हो रहा है कि
मैं भूल गया कि मेरी भी बेटी है, और जो मैंने अनुपमा के साथ किया तो उसकी माँ और उसके भाई को कैसा लगा होगा। वो हर बार बरखा कहती है ना, कर्मा फिर से पलट के वापस आते, और आज वो कर्मा मोहनराज के पास फिर से लौट के आ गया। कि उसकी खुद की बेटी आज डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है। तोसू पाखी सब तोसू किंजल बात सब बातें कर रहे हैं कि काव्या की पाखी जैसी लड़की ये क्यों सहन कर रही है। तब काव्या कहती है कि समाज की वजह से वो डर रही है। सच में अंजू जी, आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। और महिमा, इतने दिनों के 2 दिन के बाद सही था, ऐसा लग रहा था कि कितने दिन के बाद तुमने ऑडियो भेजा है। लेकिन कल अंजू जी ने जैसा कहा कि प्लीज़ गुस्सा मत करना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। और तुम्हें फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारी तरक्की के लिए, और तुम्हारी प्रेजेंटेशन भी बन गई उसके लिए भी। अब तुम वहाँ गई हो, तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अंजू जी, एक बात कहती हूँ कि जो कल वर्षा ने कहा, तो मेरे तो खुद की ननद के साथ वो सब हुआ है। उसके पति मारते थे उसे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए नहीं आई वो हमारे घर। इसीलिए मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है। उसे इतनी बड़ी मोटी और जाड़ी लकड़ी से मारा है अंजू जी कि क्या बताऊँ आपको। लेकिन फिर भी वो हमारे साथ नहीं आई। और कहने लगी कि नहीं, मैं कब तक अपने भाई, ठीक है आप जब तक मुझे पोस सकते, अब मुझे सहारा देंगे, लेकिन बाद में, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। और वही रही। आज उसके बच्चे भी बड़े हो गए। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस मेरी खुद की ननद ने सहा है। और सीमा जी, सच में कल आपकी शायरी बहुत अच्छी थी। और आप शायरी लिखते, अच्छी बात है, हमें भी सुनाते रहिए ऐसी अच्छी अच्छी शायरी। और महिमा, तुम भी अपना ध्यान रखना। और रेखा जी, कल का भी आपका ऑडियो अच्छा था। इसलिए अंजू जी और श्रद्धा, तुमने भी बहुत अच्छा कहा कल। मेरी सभी बहनों के ऑडियो बहुत अच्छे थे। इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, आपको भी। और सच में आज का एपिसोड अनुज और अनुपमा वाला सीन बहुत अच्छा था। अब देखते आगे क्या दिखाते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने भी अपनी ननद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने इसलिए मनीषा जी के ऑडियो के जरिए कहा कि अब हर किसी के जो ऑडियो में है ये दर्द आपको सुनाई देगा। और मैंने कल ही कहा था कि एक घर छोड़ के दूसरे घर ये प्रॉब्लम औरतों के साथ आ रही है, फेस कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग भी अपनी बातें शेयर कर रही हैं। और मुझे तो अब ये सब ऑडियो सुन के लगता है कि हर घर में प्रॉब्लम है। तो कितना जरूरी है इस एंगल को हैंडल करना, इस प्रॉब्लम से बात करना, ताकि हम इसका सोल्यूशन ढूंढ पाए। तो वो सोल्यूशन हर औरत के पास है, अपने हक के लिए लड़ना ये बड़ा जरूरी है, उस डर से निकलना जो उनके पति की वजह से उनके मन में है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड देखा तो आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। इट वाज अ बैलेंस्ड एपिसोड। आज जैसे अनुपमा का वो जो फ्रस्ट्रेशन था, उसे पाखी पे जो गुस्सा था, वो दर्द भी था कि ये लड़की इतनी पढ़ी लिखी होके भी क्यों उस अधिक के जाल में वापस फंस रही है, क्यों वो अधिक को वापस वो रिश्ता क्यों संभालना चाहती है, क्यों मौका देना चाहती है। तो आज का वो एक माँ की जो तड़प है अपनी बेटी को बचाने के लिए, वो जो
वो आज क्लियरली वो दिख रहा था, जो देख के बहुत बुरा लगा। एंड अक्सर यही होता है, माँओं का दिल ऐसे ही होता है। वो एक इंस्टिंक्ट उनका एक वो होता है कि कैसे भी करके अपने बच्चे को वो प्रोटेक्ट करे, चाहे जो भी हो जाए। वो उस अभी अनुपमा उस एज पे है, अभी उस सिचुएशन में है कि अभी किसी ना किसी तरह उसे पाखी को प्रोटेक्ट करना है। बट पाखी है कि वो समझ नहीं रही है एंड वो अधिक के बातों में फिर आ रही है एंड उसे वो मौका देना चाहती है। तो खैर अभी फ़िलहाल उसने अनुपमा ने वार्निंग दी है अधिक को कि अगर मतलब एक्चुअली वो मतलब आइडियली तो ये होना नहीं चाहिए था, बट अभी पाखी मान ही नहीं रही है कुछ भी। इसके लिए अभी अनुपमा ने एक वार्निंग दी अधिक को एंड उसने बोला कि वो कभी भी उसको माफ़ नहीं करेगी। एंड अगर फिर कुछ हुआ, अगर ऐसे वापस उसने हाथ उठाया तो फिर अनुपमा वो एक्शन लेगी जो उसे लेना चाहिए। तो आज उसने एक वो स्ट्रिक्ट एक वार्निंग ही दे दी है अधिक को। बट एक्चुअली अधिक ऐसा है कि उसको वार्निंग भी डिज़र्व नहीं करता वो। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं। एंड शाह हाउस में भी एज़ यूजुअल सब परेशान है। तोशु समर का भी एज ब्रदर्स वो कंसर्न उनका भी जायज़ है कि कल को पाखी के साथ कुछ हुआ तो दे आर बीइंग प्रोटेक्टिव एंड वो चाहते कि पाखी उस घर में आ जाए वापस शाह हाउस में। बा कहती है कि सबने समझाने की कोशिश की बट वो अड़ी हुई है अपने डिसीजन पे, तो कुछ कर नहीं सकते वगैरह। एंड आज का हाईलाइट सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन और एकदम सटल सीन था आज का, जो मान का कॉन्वर्जेसन था उनके बेडरूम में। आज मतलब जो अनुपमा की जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो उसकी भड़ास थी, जो वो उसका वो दर्द था, वो कुछ ना कुछ वो काम कर रही थी, उलझ रही थी बातों बातों में, उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था। और अनुज जिस तरह से उसे हैंडल कर रहा था, एकदम शांति से सुन रहा था, बीच बीच में अनुपमा को हर्ट होने से प्रोटेक्ट कर रहा था। जैसे वो जब वो कबर्ड खोलती है, ड्रॉवर था तो वो ड्रॉवर बंद करते ताकि उसे वो लग ना जाए। फिर जब वो बुक गिरती है तो वो घाई में उठ के उसको टेबल ना लग जाए, वो टेबल के एज पे हाथ रख के उसको वो बचाना। फिर उसका वो जो फ्रस्ट्रेशन और निकालने के वो जैसे वो पेपर उसको देके के वो फाड़ रही थी, मतलब ताकि वो और जितना गुस्सा हो सके वो निकाल पाए। तो ये मतलब ये कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में डायलॉग्स ना होना तो भी मतलब ये छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत कुछ कह जाते हैं ना। यही खूबसूरती है मान की कि कभी कभी कुछ ना कहने से बेटर ये जो छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं। एक दूसरे के लिए प्यार, वो कंसर्न, वो स्पेस देना, वो एक दूसरे को इतना समझते कि मतलब हम ये एक इनमें एक ऐसी खूबी है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए, हर कपल को ये सीखनी चाहिए कि ठीक है, नहीं कभी कभी हर बात बोली जाए, बट और सामने वाला अगर उस गुस्से में हो, उस फ्रस्ट्रेशन में हो, उसको निकालना तो उसे वो स्पेस दे, उसे वो निकालने का मौका दे। एंड ना कि उसे सामने से और क्वेश्चन करके और उसको मतलब वो दबाया जाए। जितना सामने वाला अगर वो निकाल रहा है फ्रस्ट्रेशन, तो सामने वाला सुनने वाला भी शांति से पेशेंटली वो सुनना चाहिए एंड साइलेंटली सपोर्ट भी करना चाहिए। तो आज वो देख के बहुत अच्छा लगा, वो जो पूरा सीन था। एंड फिर अनुपमा का आगे का मतलब उसका सोचना कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाखी के साथ, वो पूरा डिस्कशन मतलब जैसे अनुपमा ने बोला कि एक प्यार के नाम पे कहीं शोषण किया, तो मतलब जैसे मैरिटल रेप जैसे अभी पता नहीं अभी वो सब्जेक्ट उठाएंगे नहीं उठाए, बट एक इशारा उस तरफ ही गया है। तो मतलब डर है ऑब्वियसली, सामने सब अच्छे रहेंगे बट देन बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है किसे पता। एंड जैसे अनुपमा ने कहा कि थप्पड़ की बात पाखी ने नहीं बताई है, तो कल को अगर ये इतना बड़ा कुछ हो गया तो पाखी नहीं बताएगी उसे। तो वो डर भी जायज़ है अनुपमा का एज अ मदर। एंड वो जो जैसे अनुज से शेयर कर रही है, अनुज को भी वो एकदम से ऐसे वो चौंक जाना उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी वो एक फ्लैशबैक आया होगा, क्योंकि मुक्कू के साथ भी, उसकी बहन के साथ भी यही हुआ है। तो ऐसे जैसे वो एक काँप गए हो, ऐसे वो मोमेंट दिखाया गया है। तो
तो अभी ये से बहुत पॉसिबिलिटीज़ है जो अच्छा मतलब एक अच्छे वे में आज उन्होंने डिस्कस किया है, तो एटलीस्ट वो लोग अलर्ट है उस बारे में कि आगे और क्या क्या हो सकती है, एंड वो शायद अभी और इस चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, एंड अधिक पे तो अभी ऑफ कोर्स दोनों का ध्यान होगा ही। बट अनुज ने जैसे एक बात कही कि जब तक पाखी खुद नहीं चाहेगी, जब वो खुद हमसे बात नहीं करेगी तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे। वो खुद इन लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहती, तो कल को अगर ये चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक पाखी कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि अगर ये जितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी उसे बचाने जाए, बट पाखी फिर अड़के ही रहेगी एंड वो अधिक का ही साथ देगी। तो अभी ये ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन है जहाँ अभी अनुपमा ने थोड़ा सा काम डाउन होके थोड़ा स्मार्टली अभी सोचना चाहिए, बिकॉज अभी जैसे हमने प्रीकैप में देखा वो वापस वो दोनों में अनुपमा एंड पाखी के बीच में अभी वो झगड़ा दिख रहा है, एंड मतलब अधिक का वो ना गुड़ी गुड़ी बिहेवियर अभी अनुपमा को वो अभी सहन नहीं हो रहा है, एंड वो उस फ्रस्ट्रेशन में बोल गई कि ये बंद करो तुम्हारा ड्रामा एंड ये सब, वो भी उस जोन में है, तो वो उसने वो बोल दिया। एंड फिर पाखी का अभी अनुपमा से कहना कि जो प्रोजेक्ट उसे मिला है तो अधिक को दे दो करके, क्योंकि अधिक इज़ केपेबल। तो कहीं ना कहीं अभी पाखी वो इतनी अभी उसका जो हम एक एटीट्यूड अभी देख रही है, जो प्रीकैप में हमने देखा है, जितना भी उसका वो एक झलक देखी है, वो वापस वो अभी वो बदतमीज़ पाखी वाले फेज़ में वो जा रही है, क्योंकि अभी उसको वो सब पुश कर रहे हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अभी तुम जितना उसको पुश करोगे वो और रिबेलियस होते जाएगी। तो इस मामले में आई थिंक अभी अनुपमा ने जैसे रोमिल को कैसे अच्छे से हैंडल किया, भले सिचुएशन अलग है, जो भी मतलब वो ड्रास्टिक है, बट पाखी ऐसी है, तुम उसको जितना तुम हैमरिंग करोगे वो उतना उल्टा ही करती है उस चीज़ को। तो अभी अनुपमा ने थोड़ा सा शांत रह के अभी स्मार्टली अधिक को एंड पाखी को टैकल करना होगा, क्योंकि बार बार उनके सामने ये जता के कि हमारा ध्यान तुम पे है, ये तो वो अधिक तो स्मार्टली वो तो करेगा ही, वो तो जानबूझ के सबके सामने थोड़ी ना बदतमीज़ी या फिर वापस ऐसा कुछ करेगा जिससे उसे नुकसान हो। तो वो तो अभी आराम से अपना गुड़ी गुड़ी खेल खेलेगा वो। बट अभी पाखी ने अभी समझना चाहिए, बिकॉज पाखी अभी भी वो अधिक के झांसे में है, वो प्यार के झांसे में फंसी हुई है। एंड मुझे बस डर ये है, जैसे आज मतलब प्रीकैप में हमने देखा, कल के एपिसोड में हमें देखने मिलेगा कि उसने प्रोजेक्ट अभी अधिक को देने की बात की है। तो मतलब मुझे कल को अगर क्योंकि बरखान अधिक तो उनका तो मेन इंटेंशन ही है पैसा, उनको पैसा चाहिए, हक चाहिए। तो ये दोनों कल को अगर पाखी को मैनिपुलेट करके अपनी तरफ लेके अनुपमा एंड अनुज के अगेंस्ट करके, स्पेशली अनुपमा के अगेंस्ट, तो उसको वो करेंगे ही। एंड बात शायद कपाड़िया एम्पायर पे भी आ सकती है, हक पे बात आ सकती है, एंड उस चक्कर में अनुपमा एंड पाखी में बहुत बड़ा कुछ इशू हो सकता है। क्योंकि अनुपमा मतलब अभी फ़िलहाल वो माँ है, उस लेवल से सोच रही है पाखी को प्रोटेक्ट करने की, एंड अधिक अभी वो एंगल में सोच रहा है कि उसको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, हक चाहिए। तो वो पाखी को कैसे भी मैनिपुलेट करके वो उसके बड़ी से अभी वो उसके अच्छाई का फ़ायदा उठवा सकता है वो। तो पाखी अभी फ़िलहाल पता नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं वो पहले से मुझे ये डर था, क्योंकि बहुत पहले कुछ एपिसोड्स में ऐसे हिंट भी दिए गए थे। एंड अभी जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि उसका जो बिहेवियर अभी जैसे वो जा रहा है, एंड जैसे अभी उसने वो प्रोजेक्ट की बात की, अभी पता नहीं, अभी होपफुली तो ऑब्वियसली अधिक को मैं तो चाहती हूँ कि अधिक को पहले तो ले ही नहीं बिज़नेस में, उसको निकाल दे, बिकॉज़ वो भरोसे के लायक ही नहीं है। फिर उनको पता है लॉसेस वगैरह है, तो वापस उसको बिज़नेस में ला के प्रोजेक्ट दे के फ़ायदा ही नहीं, तो वो बेवकूफ़ी होगी इन दोनों की। तो आई होप यहाँ पे मान थोड़ा स्मार्टली खेले, एंड बोलते हैं ना कि वो पाखी कुछ भी बोल रही है तो उसको बहलाने के चक्कर में कुछ ऐसे गलत कदम ना उठा ले, या फिर ऐसा उसमें बह ना जाए कि कल को नुकसान उन दोनों को ही हो। तो देखते हैं, क्योंकि मुझे तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि अधिक अभी पाखी को बहला फुसला के अपनी तरफ लेगा, एंड बरखा अधिक तो अपनी चाल चलेंगे।
एंड पाखी को अनुपमा एंड अनुज के अगेंस्ट यूज़ करके भी कहीं ना कहीं कपाड़े एम्पायर में अपने हक की बात वो लोग अपना हक निकलवाएंगे। तो ये अभी बहुत बड़ा आगे एक इशू हो सकता है। तो लेट्स सी, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट इट्स जस्ट मेरा एक अजम्पशन है, जैसे मैं एक देख रही हूँ तो जैसे मुझे लग रहा है, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं बता रही हूँ। आगे को होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट एक फ़िलहाल तो मुझे अभी यही नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी, अभी अनुपमा ने थोड़ा सा शांति से लेके अभी ये हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तुम पाखी को गुस्से से या फिर उसके ऊपर हैमरिंग करके पाखी और रिबेलियस हो जाएगी। एंड फिर कल को अगर वापस अधिक ने अगर कुछ गलत कर दिया पाखी के साथ, तो ऐसा भी ना हो कि कल को पाखी फिर कतराए अनुपमा अनुज को बताने के लिए, क्योंकि अभी अनुपमा इतनी गुस्से में उसे समझाने की कोशिश कर रही है, एंड फिर बाद में पाखी खुद ये बोलते हैं ना, फिर रियलाइज़ करेगी जब वो देखेगी कि अधिक सच्ची में गलत है, तो शायद वापस वो ये टैंजेंट में जाएगी कि अरे सब मुझे इतना समझा रहे थे बट मैं नहीं समझ पाई, एंड फिर वो वापस वो उसमें से शायद वो नहीं निकल पाएगी वो अधिक के झांसे से ही, तो वो गिल्ट रहेगा उसके अंदर। तो अभी थोड़ा सा कामली थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, नज़र तो अधिक पे रखनी ही पड़ेगी, एंड अभी पाखी को ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं कैसे अभी आगे के एपिसोड्स में कैसे हैंडल करते हैं। तो लेट्स सी, अभी पता नहीं मतलब लीगली ये लोग जाएंगे, लीगल रूट लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इनके हमेशा मतलब जब भी सोशल इश्यूज़ हुए तो हर इशू में उनका क्लोजर सही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे बीच में ही छोड़ दिया गया, एंड वो मोस्टली वो इमोशनल एंड वो रिलेशनशिप्स में ही अटके रहे हैं। जो मेन जो सज़ा मिलनी चाहिए वो वैसे एज सच, एक्सेप्ट फॉर डिम्पी के केस में, बाकी तो ऐसे कुछ दिखाया नहीं है एज सच। तो पता नहीं, लेट्स सी वो अभी क्या इस केस में कैसे दिखाएंगे वो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए, काफी अच्छा ऑडियो था, मगर अगेन थोड़ा लंबा था, थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिए। मगर आपने जो कहा है वो मैंने भी अपने वीडियो में कहा है कि वो सीन बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था। इतनी डिटेल में उस सीन को शूट किया गया था कि अगर कोई भी हो उसको इससे लेसन ही मिलेगा कि जब दो लोग होते हैं एक दूसरे की केयर करने वाले होते हैं, तो अगर एक अपने आपे में नहीं है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन को निकल देना चाहिए, यानी कि निकल जाने देना चाहिए। तो वही अनुज ने किया। अनुज बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने हर चीज को हैंडल किया। मैंने बहुत बोला है अपने वीडियो में, अब नहीं बोलूंगी, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। हमको लगता है लगभग 60% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, उसमें पढ़ी लिखी महिलाएं ज़्यादा होती हैं। एक लोगों ने फेसबुक में कमेंट्स किया था कि पढ़ी लिखी बीवियां ज़्यादा अदालत के चक्कर लगवाती हैं तुलना में कम पढ़ी लिखी बीवियों के। तो हमने कमेंट किया कि अपनी लड़की को मत पढ़ाना, उसको गंवार ही रखना, तो वो बिल्कुल तिलमिला गए थे। पर मेरे कमेंट्स को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था, तो उन्होंने उस पर उन्होंने मेरे कमेंट्स पर बहुत लोगों ने कमेंट भी किए थे, तो उन्होंने वो पोस्ट ही डिलीट कर दी थी। तो हमारे समाज में दोहरी मानसिकता वाले लोग बहुत हैं। अपनी लड़की तो बहुत अच्छी लगती है पर बहुएं कम अच्छी लगती हैं, ये हम जनरली बता रहे हैं, हर घर की बात नहीं कर रहे हैं। अब अनुपमा सीरियल में ही ले लो, वनराज खुद डोमेस्टिक वायलेंस करता रहा पर अपनी बेटी के साथ नहीं पसंद है। तो ऐसे लोग हमारे समाज में घर घर में पाए जाते हैं। महिमा, आप फ्लाइट की बात कर रही हैं, मैं आपको कई उदाहरण बताती हूँ। मैंने एक कपिल को 20 सड़क पर अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल रोक कर मारते देखा है। वो भी क्यों? क्योंकि बच्चे का पैर मोटरसाइकिल में फंस गया था। एक कपिल को हमने कार में अपनी वाइफ को मारते देखा। एक बार मेरे हॉस्पिटल में हमने एक कपिल को मारते देखा, अपनी बीवी को। पढ़ी लिखी लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा सहती हैं, कम पढ़ी लिखी लड़कियों की तुलना में। कम पढ़ी लिखी लड़कियां सोचती नहीं और तुरंत डिसीजन ले लेती हैं, पर पढ़ी लिखी लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग
चाहे उसमें मतलब जेंट्स हो या लेडीज़ हो, मेंटल ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सोचते हैं सबके बारे में, डिसीजन देर से लेते हैं। और घर के अंदर औरत की हालत बहुत दयनीय है दोस्तों आज भी। ऐसा नहीं है कि हर आदमी गलत होता है। आप समर को ही ले लो, डिम्पी कितनी गलत औरत है। ऐसी औरत घर में अगर आ जाए तो बस सत्यानाश ही है घर का। आज का एपिसोड देखा, क्या बताएं, अच्छा लगा कि खराब लगा कुछ हमको समझ में नहीं आया। घड़ियाली आंसू और नाटक कर रहा है अधिक, इसके एक एक शब्द में झूठ भरा है। अधिक के कहे शब्द ही सब करने को तैयार हैं, चाहे अनुपमा हो, अनुज या वनराज। उसमें पाखी का टप से बीच में बोलना बहुत गलत है। बहुत पछताएगी ये लड़की सच में। रोमिल सच बोल रहा है, क्या ओवर एक्टिंग करता है अधिक, डबल मुखौटा है अधिक का। पाखी बेवकूफ़ उसके नाटक में आ गई। एक एक व्यक्ति समझ रहा है कि नाटक कर रहा है, सिवाय पाखी के। आ गई उसके झांसे में। बरखा खुश हो रही है कि नाटक कामयाब रहा। बाबूजी ने सही कहा, पाखी के लिए झूठी उम्मीद, झूठा रिश्ता नहीं चाहिए। अधिक के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज। कितना बदतमीज इंसान है ये, इमोशंस के साथ खेल रहा है, जो कि दूसरी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस है। पर क्या करें पाखी मैडम का। पाखी का कहना कि हम शादी को एक और चांस दूंगी, सबको खराब लगा, यहाँ तक कि रोमिल को भी। अनुपमा ने चेतावनी दे दी अधिक को, अच्छा किया। क्या करे, अपनी बेटी के आगे बेबस है। पाखी को चाटे खा खा कर जीने में मज़ा आएगा बस। ये तो टाएं टाएं फिस हो गया मैटर। हम लोग बातें कर रहे थे कि अनुपमा अनुज कुछ करेंगे, पर ये तो सब बेकार हो गया। अब समझ में आ गया वनराज सा कैसा लगता है जब दूसरी बेटी को दर्द देते हैं और वही दर्द जब अपनी बेटी को मिलता है। समर ने सही कहा कि अधिक की एक एक हड्डी तोड़ देनी चाहिए थी। अनुपमा बहुत परेशान है पाखी को लेकर, और अनुपमा को बार बार चक्कर आ रहे हैं। क्यों? उस पर अनुज ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको चक्कर क्यों आ रहे हैं। शाह हाउस में परिवार वाले बात कर रहे थे, बीच में डिम्पी नागिन ने फुंकार मारनी शुरू कर दी और पाखी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। समर तो चला गया डिम्पी के साथ, इतना सब कुछ बोली वो उसकी बहन के खिलाफ। चुपचाप सुनता रहा। तोशु बहुत परेशान हो रहा है। और प्री कैप में देखा, पाखी ने अपना प्रोजेक्ट अधिक से करवाने को कहा तो अनुपमा ने समझाने की कोशिश की, तो पाखी ने बहुत बदतमीजी की अनुपमा से। वाकई पाखी बहुत बदतमीज़ लड़की है। अनुपमा से जब पाखी ने बदतमीजी की तो अधिक बहुत खुश हो रहा था। पाखी अधिक जैसे बदतमीज़ लड़के को ही डिज़र्व करती है। खुद ही झेलेगी, सारा बुखार उतर जाएगा अधिक नाम का। जैसे अपनी माँ से चिल्लाती है, अधिक के सामने क्यों मार खाती रहती है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने बहुत अच्छा ऑडियो आज भेजा है। जिस तरह से आपने शेयर किया है, आपने बताया है कि कैसे चीजें होती हैं, कहाँ कहाँ आपने इन इंसिडेंट्स को देखा है। ये एक्सीडेंट जो औरतों की लाइफ में होते हैं और पढ़ी लिखी औरतों के साथ ज्यादा होते हैं, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है। बाकी मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि वनराज जो आज कह रहा था, वो सच में जो वनराज सोच रहा है वही सही है। उसकी बेटी के साथ हुआ तो उसको दर्द हो रहा है, मगर मैं इसको इस तरीके से भी ले रही हूं कि वनराज को अब उसके कर्मा बैक टू बैक मिल रहे हैं। पहले काव्या वाला कर्मा सामने आया, अब अनुपमा पे जो जुल्म किया था वो कर्मा सामने आ रहा है। ये कर्मा ही होते हैं, इसलिए उसको बैक टू बैक अपनी गलतियों की रियलाइजेशन विद प्रैक्टिकलिटी के साथ हो रही है। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। कुटिलता की ये तो हद ही है। जो जैसे खानदान का होता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो अपने खानदान से, उसके खानदान का असर उस पर तो होगा ही। बरखा एक धूर्त भाई की बहन है, जिसने माँ बाप के मरने के बाद बरखा और अधिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो कैसे ना ये उस खानदान का नाम अपनी हरकतों से रोशन करे, और वर्षा को जो मिला है वो तो वो बांटेगी ही। डिम्पी ने समर की खामोशी को भी शर्मिंदा कर दिया। समर ने सोचा होगा कि ना बोलकर मैं इस दो मुही तलवार को रोक लूँगा, लेकिन डिम्पी वो दो मुही तलवार है जिस पर चलकर समर के पैर घायल हो चुके हैं। अब दहाड़
समर की, करेगी काम तमाम डिम्पी का, क्योंकि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ खतरनाक होती है। डिम्पी तो चालाक और धुर्त लोमड़ी है, जिसका रिंग मास्टर बरखा रानी है। बरखा और डिम्पी दोनों ही औरतों के नाम पर कलंक हैं। अधिक नाटककार बरखा का भाई है। पासा पलटता देखकर मिमियाने लगा है। यही बरखा भी करती है, मौका जब हाथ से जाने लगे उसको देखकर। लेकिन अनुपमा ने अभी हथियार डाले नहीं हैं। पाखी चाहे कुछ भी कहे, अनुपमा की नज़र अब अधिक पर हर वक्त रहने वाली है। पीछा तो वो छोड़ेगी नहीं अधिक का। अगर कपाड़िया हाउस में इन दोनों भाई बहनों को रहना है तो अपनी हरकतों को काबू करना होगा, वरना कभी भी बाहर का रास्ता अनुपमा दिखा देगी। क्योंकि उसके बच्चों पर अगर अत्याचार हुआ तो अनुपमा के कोप का भाजन तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। अधिक की बेशर्मी की हद तो देखिए। पाखी के मुंह से प्रोजेक्ट की बात कहलवा रहा है। ये पाखी नहीं, पाखी के मुंह से अधिक ही बोल रहा है। ऐसा ही होता है। माँ बाप के ज़रिए दामाद मायके की संपत्ति पर इसी तरह धौंस जमाने की कोशिश करता है। और वैसे भी अधिक और बरखा के खून में तो चीना झपटी रहती ही है। और ये सब तो इनको अपना खानदान से विरासत में मिला है। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत अच्छा ऑडियो था। और सही कहा आपने कि बरखा और डिम्पी औरत के नाम पे कलंक है। बिल्कुल सही है। ऐसी औरतों को कोई अपने आसपास नहीं रखना चाहेगा जो सिर्फ षड्यंत्र करती हो, साजिशें करती हो और दूसरों का नुकसान करती हो। थैंक यू सो मच सीमा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। मैम गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। खुश रहो, मस्त रहो। आज का एपिसोड मैंने देखा। बच्चों को क्यों नहीं समझ पड़ता कि माँ बाप फिक्र करते हैं। माँ बाप ने दुनिया देखी है, वो तुमसे ज़्यादा जानते हैं, वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अगर वो ये कह रहे फिर भी पाखी ने नहीं माना। अधिक को ये अनुज ने आज सही कहा कि बड़े बड़े साधु महात्मा भी पुलिस का नाम सुन के ये करते हैं। ये चाल है अधिक की। रिकैप में देखा कि पाखी कह रही कि अधिक को दे दो मेरा प्रोजेक्ट। क्यों दे दो? अब अनुज और अनुपमा ने निर्णय लेना चाहिए और अधिक को कहना चाहिए कि नौकरी ढूंढो, अलग रहो और बाकी का ख्याल रखो। ऐसा मैं नहीं कहती कि ध्यान मत दो। आज पाखी ने साबित कर दिया कि है तो वो वनराज की घटिया बेटी। पाखी अधिक तो है ही घटिया, तो पाखी ने भी आज घटिया की पन की हदें पार कर दी। अपनी माँ को कह रही कि मेरा घर मत तोड़ो। कौन माँ बाप अपने बच्चों का घर तोड़ना चाहते हैं? अरे वो माँ बाप जिंदगी भर की पूंजी धीरे धीरे इकट्ठी करके तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे इसके लिए तुम ये करते हो, फिर भी तुम उस माँ बाप की कदर नहीं करते। अपने मन से शादियाँ करते हो, अपने मन से ये करते हो और ऊपर से दोष माँ बाप को ही देते हो। बहुत गलत किया पाखी ने। बता दिया पाखी ने कि आखिर है वो वनराज की बेटी। वनराज सुधरने का ये कर रहा है, पता नहीं सुधरा है कि नहीं सुधरा है। हाँ, डिम्पी का क्या कहना, वो तो बहुत ही अलग लेवल का बता दिया है। वो तो बहुत ही घटिया से भी घटिया, बहुत ही नीच कहते हैं ना जिसको, वो हरकत कर दी है डिम्पी ने। डिम्पी का तो कुछ बोलना ही नहीं, पर पाखी से ही उम्मीद नहीं थी। पाखी सिर्फ सुधरने, जैसे वनराज सुधरने का नाटक करता है ना, वैसे ही पाखी ने भी सुधरने का नाटक किया है कि मम्मी का ख्याल, मम्मी के ये कोई मम्मी का ये नहीं। अगर बच्चे इस तरह से बोले कि हमारा घर तुम तोड़ रही हो, मत तोड़ो। अब अनुज अनुपमा ने दोनों को घर से निकाल देना चाहिए और पाखी को कहना चाहिए तुमको भी बिजनेस ये नहीं संभालना, प्रोजेक्ट नहीं संभालना, ना संभालो। उपदेश देने की ज़रूरत नहीं कि अधिक को देना है। ये हमारा निर्णय, हम कर लेंगे, हमारा बिजनेस है। अब तुम इस घर में से रह नहीं सकती, अब तुम दोनों बाहर निकलो और कमा और खाओ,
तब पाखी को अधिक का असली चेहरा दिखेगा। बहुत ज़रूरी है पाखी को अधिक का असली चेहरा दिखाने का। अधिक और बरखा दोनों को घर से निकाल देना चाहिए और साथ में पाखी को भी निकाल देना चाहिए। आज मेरे को बहुत पाखी के ऊपर गुस्सा आया, किस तरह से बोली वो अपनी माँ को। ऐसे बच्चे कैसे बोल देते हैं? क्या माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं क्या? यही कहूँगी कि अब है ना, अनुज ने और अनुपमा ने निर्णय लेना चाहिए और इन दोनों को निकाल देना चाहिए घर से। आयता खाने मिल रहा है ना, बिना मेहनत करे तो नाटक करे, गफला कर रहे, पैसे हड़प रहे, उन्हीं के बिजनेस पे अपनी आंखें गड़ाए हुए। ऐसे हलकट लोगों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं। निकालो बाहर, चाहे वो बेटी हो चाहे दामाद हो, घर से निकालो। हाँ, ध्यान रखो उनका, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इस तरह पे ध्यान, पर उनको अपने इसका अनुभव होने दो, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू अंजू मैम, अगर गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। और पाखी ने जो किया आपको बहुत गलत लगा और है भी गलत। पाखी जिस तरह से अब चल रही है वो गलत रास्ता ही है और उस रास्ते पे वो सोच रही है कि मैं प्यार के लिए चल रही हूँ, मगर नहीं, बात कुछ और ही है जो एक टाइम पे आके अपने आप ही रिवील होगी। पाखी जो अधिक के हाथ का मोहरा बनी है वो सच में एक दिन उसको यूज करके थ्रो कर ही देगा। तो पाखी के लिए तो अफसोस ही है। बाकी आपका ऑडियो अच्छा है, गुस्सा थोड़ा कम कीजिए। तो थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन कर रहा है भेजने के लिए तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.